हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है ये 1 साल पहले की बात है जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे नेपाल छोड़ के बाहर जाना है। एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था स्पेसिफ़िक कि हाँ, मुझे कुवैत ही आना है। बट मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे बाहर जाना है। एंड देन मैं एक दिन ऑफ़िस में ही बैठी थी, अपने ऑफ़िस में ही बैठे-बैठे तो मैंने सर्च किया एंड बहुत सारी कंपनियाँ आई क्योंकि मुझे नॉलेज था इस चीज़ के बारे में क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काम करती थी नेपाल में जब थी। तो मैंने सर्च किया तो 2-3 कंपनी निकली तो फिर मैंने सबको मैसेज किया कि मुझे वैकेंसी जानना है कौन-कौन सी कंट्री में अभी अवेलेबल इस मंथ में है। तो फिर 2 जगह से मुझे रिप्लाई आया एंड दोनों में से मुझे एक का सही लगा, उसका रिव्यू, उसका कंपनी मैंने सब कुछ चेक किया तो मुझे वहाँ का अच्छा लगा एंड देन मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसने मुझे 2 कंट्री का सजेशन दिया था, एक दुबई का, एक कुवैत का एंड काफ़ी चीज़ एनालाइज़ करने के बाद मैंने कुवैत को फ़ाइनल किया एंड देन उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब होने के बाद सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया। फिर एंड एट द एंड लास्ट में जाके ऐसी प्रॉब्लम आई, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि नहीं जाना चाहिए, सबने मना कर दिया मत जाओ, ऐसे चीज़ हो रहा है, सब कुछ यानी कि सब कुछ हो गया था, मैंने पेमेंट कर दिया था, मैंने मेडिकल सब कुछ टोटल, सिर्फ फ्लाई करना बाकी था। तब जाके ऐसा कंडीशन आया था कि पूरा मतलब उस कंपनी को लेके कुछ हुआ था इशू, तो सबने बोला था मत जाओ क्योंकि तुम देख रही हो अगर वो कंपनी ही ऐसी है, मतलब जिस एजेंसी से मैंने अप्लाई किया था वो एजेंसी ही ऐसी है, तुम कैसे जा सकते हो क्योंकि उस पे ऐसे फ्रॉड का केस है, उसने बहुत सारे स्टाफ के साथ गलत किया है, इवन उसकी कंपनी बंद होगी तभी भी ये जानने के बाद भी तुमको जाना है। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे जाना था जैसे भी नेपाल, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं रहना था नेपाल में क्योंकि ऐसे ही कुछ रीज़न की वजह से मुझे नहीं रहना था, मुझे जाना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया अपना, मुझे जाना चाहिए क्योंकि तो फिर मैंने बोला अब जो भी होगा देखा जाएगा एंड देन मैंने रिस्क लेके मैं यहाँ पे आ गई, तो इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। तो इसीलिए लाइफ में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं, आपको पता है जब आप लास्ट एट द एंड में पहुँच जाओ तब जाके इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपने उसको पार कर लिया तो कसम से आप पार कर जाओगे, अगर आपने वहीं पे रुक गए तो आप रुक जाओगे। इसीलिए तो ज़िंदगी भी आपकी इम्तिहान लेती है, वो भी देखना चाहती है सच में आपके करने की चाह है या फिर आप ऊपर-ऊपर से सोच रहे हो। तो क्योंकि लास्ट में ही जाके सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो तो वो लास्ट में एट द एंड नहीं होगा। अगर आपने वो पार कर लिए तो कसम से वो पार करने के बाद सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कसम से, ये सच में मैंने बस सुना था बट मेरे साथ जो हुआ तब से मुझे सच में यकीन हो गया कि हाँ ऐसा होता है। तो इंसान को अगर जो चीज़ चाहिए उस पे अड़े रहना चाहिए, ज़िद बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ज़िद ही सही। ज़िद करो, उस पे अड़े रहो, जो चाहिए उसको पाने की पूरी कोशिश करो। 100% 101% कोशिश करो, बट करो।